दोस्तों आज एक नई कहानी के साथ। जो नई कहानी है ये एक लोक कथा है और लोक जीवन पर आधारित है और मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ये आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वह बहुत हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। बस उसका एक बड़ा भाई था। युवक के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। वे खेती किसानों के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे। पर इतना सब करने के बावजूद भी दोनों भाइयों की गुजर बसर बहुत कठिनाई से होती थी। एक बार युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था और सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बहुत बड़ा सा मैदान था, जहां पर मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इस मैदान में इकट्ठा हुआ करते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और वहीं पर अपना डेरा जमा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं भी था। युवक कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता और नाली से होते हुए खेतों तक पानी पहुंच जाता। इसीलिए पानी खेतों में पहुंचता और युवक पूरे तन मन से यह काम करता रहा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए हुए खड़ी थी। युवक ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। युवक ने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन युवक को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हष्टपुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि उसने पानी मांगना ही भूल गई और उसे एकटक देखती जा रही थी। युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नज़रों से एकटक घूरते हुए देखा तो वह एकदम ही घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी कुएं में जा गिरी। बंजारन हंस पड़ी। फिर वह दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और युवक के पास वापस आ गई। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही देर में रस्सी और बाल्टी बाहर आ गए। युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। उस रात युवक को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सुबह युवक फिर जमींदार के खेतों में पानी के लिए गया और कुएं पर पहुंचा। उसकी आंखें रात से अलसाई हुई थीं और उसने पहले जैसी ताजगी नहीं थी। उसने कुएं पर अभी एक बाल्टी पानी भरा था कि बंजारन फिर से आ गई। ऐसा लगा था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। युवक के मन की बातें जानने के बाद से बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसने अपने पिता से मिलवा दिया। बंजारन का पिता बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह पता चला कि युवक एक गरीब किसान है तो उसने उससे बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। पर बंजारन की माँ बहुत समझदार थी। उसने उसके पिता को समझाया और समझाने पर एक शर्त रखी गई। शर्त थी अपनी बेटी का विवाह जब करेगा जब युवक उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। बंजारन के बापू ने युवक से जब कहा कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी को कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा, उस दिन तक यदि उसने चांदी के 500 सिक्के दे दिए तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा। और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं दे पाया या नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली और वह शरीर से मजबूत होने के साथ साथ बहुत साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह से मेहनत करके मजदूरी करके 500 चांदी के सिक्के इकट्ठा तो कर ही लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। ग्रामीण युवक जो थे वो अपने बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देखती रही। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया और उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन युवक जो है जमींदार की हवेली पर पहुंचा और जमींदार को अपनी समस्या बता दी। जमींदार ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। वो युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने को तैयार हो गया कि वह रात दिन
जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को हवेली में आ जाता। जमींदार जो भी काम देखता उसे बता देता और वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद वह युवक बीमार भी पड़ गया, पर उसने बीमारी में भी जमींदार के सारे काम किए, क्योंकि उसे 500 सिक्के इकट्ठे करने थे और केवल 1 महीना रह गया था। युवक अपनी चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। युवक को गुस्सा आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। इस समय जमींदार के घरवाले और उसके नौकर चाकर आ गए, पर इसके पहले कि वो युवक को पकड़ते वो भाग निकला। युवक भागता रहा, भागते भागते वह बंगाल में आ पहुंचा। यह उसके लिए एक नई जगह थी और युवक को लगा कि वह आसानी से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा, फिर यहीं बच जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली भी नहीं था। युवक को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं, और इसलिए भूख से उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई। चौथे दिन सुबह युवक एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसको देखकर मुस्कुराने लगी। युवक को लगा कि वह स्त्री उसकी सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बिठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने सब तरह से उसकी मदद करने का भरोसा दिलाया और अपने महल में ले आई। महल बहुत ही आलीशान था, जहाँ पर हर तरह की सुविधा मौजूद थी। स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। युवक बहुत थका हुआ था, इसलिए भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा उसे उसका पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो आधी रात हो चुकी थी और चंद्रमा का हल्का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। तो युवक को बड़ा आश्चर्य आया। उसने सोचा कि युवती कहाँ चली गई। अचानक युवक के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज़ टकराई, तो इसी आवाज़ में एक अलग सा अट्रैक्शन उसको मिला। तो युवक को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वो उसे बुला रही है। युवक अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने आवाज़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ कदम चलने के बाद युवक ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए एक स्त्री शीशे के सामने खड़ी है और अपना रूप निहार रही है। युवक ने सुंदर स्त्री में जो आभूषण पहनी हुई थी उसको देखा और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, और वह सुंदर स्त्री भी आगे बढ़ी और उससे लिपट गई और उसे अपने पलंग पर ले आई। युवक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वह भी यह समझा कि यह सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के देगी। युवक के दिल में बंजारन बसी थी। वह किसी भी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, पर अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर वही बात। फिर उसने उसे कहा कि वह उसे 500 चांदी के सिक्के देगी। फिर वही चलता रहा। अगले दिन फिर यही हुआ। उस सुंदर युवती जो है 16 श्रृंगार किए उसकी प्रतीक्षा करती मिलती, और उसने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे, इसके बाद उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने निकल गए। सुंदर युवती युवक को रोज आधी रात के बाद छलती और उसे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। युवक के लिए अब और प्रतीक्षा कठिन होती जा रही थी। एक रात उसने स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने धमकियां देनी शुरू करी, और जब धमकियों का भी युवक पर कोई असर नहीं पड़ा तो वह क्रोध में आ गई और अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि युवक उसकी बातें किसी कीमत पर नहीं मानेगा, तो उसने अपने जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने युवक की काफ़ी प्रतीक्षा की और वह भी उसकी प्रतीक्षा में 5 महीने तक जलती रही, पर जब युवक नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। भोर का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं वह बंजारन तो नहीं।
बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आ गई और बंजारन को महल के भीतर ले आई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसे यह नहीं कहा कि युवक को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। वो भी उसकी बात मानने को तैयार हो गई। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की भी बहुत प्रशंसा की। अब बंजारन को लगने लगा कि वह उसे उसके प्रेमी से मिलवा सकती है। तो जब उस जादूगरनी को पता चला कि युवती उसकी बातों में फंस चुकी है, बंजारन उसकी बातों में आ गई है, तब उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है, इसलिए दोनों को उसका प्यार बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी की बात हजम नहीं हुई। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही घर बार सब छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को अब समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों में अपने प्रेमी युवक की आवाज़ टकराई। यह आवाज़ उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज़ महल के तालाब में खिल रहे कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में आ चुका था अब जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, पर वह भी उसे नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझा गया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए ही पानी में समा गया। दोस्तों, जब दो प्रेमियों के मिलने में चाहत होती है तो दोनों प्रेमी ज़रूर मिलते हैं। ये एक प्रेमियों की कहानी है और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने इसे YouTube के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश की है। और हर शाम 8 बजे मैं आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनाता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए। पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा।